हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश। आप हम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खोटौना। ये हमारे पेशेंट हैं मिस्टर राहुल जी, जिनको नी जॉइंट में फ्रैक्चर हो गया था ड्यू टू बैक एक्सीडेंट। जिनको लोअर हेड ऑफ फीमर में फ्रैक्चर था, जिसमें स्टील लगा करके फिक्स किया गया था, जिसके बाद इनका पैर कम मूवमेंट कर रहा था, बहुत कम मूवमेंट कर रहा था। तो अभी इनका पैर इतना मूवमेंट कर रहा है अराउंड 45 डिग्री के आसपास। ये इसलिए है कि 2 हफ्ता पहले मैंने इनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट किया था। इससे पहले इनका लगभग 20 डिग्री ही रेंज ऑफ मोशन था नी जॉइंट का। तो उसके बाद फिर तो 45 डिग्री पे आया। इनके बाद वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लिए, वो आना बंद कर दिए। दोबारा फिर से हमारे पास आए हैं, 2 महीने लगभग बाद फिर से आए हैं हमारे पास। तो देखते हैं कि इनका जो है सो मतलब कैसे होता है और कितना तक इनका जो मोबिलिटी है नी जॉइंट का आ जाता है। तो अभी फ़िलहाल इतना मोबिलिटी आया हुआ है। अब इसका इस कंडीशन पे स्टील निकल गया है, इसके बाद भी इनका इतना ही रेंज ऑफ मोशन नी जॉइंट में आता है। जो मेटल लगा हुआ था वो मेटल रिमूव हो गया है इनके नी जॉइंट से। तो आइए अब इस वीडियो में आज देखते हैं कि कौन कौन सा एक्सरसाइज करेंगे हम इनको नी जॉइंट को मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहले हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, जिसमें इनका हैम्स मसल्स, काफ मसल्स और एडक्टास मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे। तो इस प्रकार से काफ मसल्स की स्ट्रेचिंग करेंगे, जो एक बार इस प्रकार से हम अपना हाथ लगा करके और अपने फोरआर्म से इनके पैर को आगे की तरफ खींचते हुए, घुटना के दिशा में इनको खींचते हुए काफ मसल्स को पूरी प्रॉपर स्ट्रेचिंग करनी है। जिसमें एक बार खींचने के बाद आप 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे। यह स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लगभग 10 रिपीटेशन के लिए होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हैम्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को हम हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए करते हैं, जिसमें पैर को इस तरह से ऊपर उठाना है, जिसमें आपका जो थेरेपिस्ट है उनका एक हैंड नी के ऊपर सपोर्ट में होना चाहिए और दूसरा एंकल के ऊपर, हील के ऊपर होना चाहिए। और इस तरह से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवानी है, जिसमें आपको प्रत्येक रिपीटेशन में 10 सेकेंड का होल्ड करना है और 10 to 15 रिपीटेशन के लिए हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में भी होल्ड करना है इस तरह से ऊपर करके। और 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दीजिए। इस तरह से 10 to 15 रिपीटेशन के लिए हमें हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचिंग करना है। ये भी हमारे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो हिप एडक्टास मसल्स के लिए है। इसको भी इस प्रकार से स्ट्रेच करेंगे, 10 to 15 सेकेंड का होल्ड करेंगे, जिसमें ये मसल्स स्ट्रेच होगा और हमारे जो नी जॉइंट के ऊपर प्रेशर रहता है वो रिलीज होगा। जो मसल्स में जकड़न होती है वो रिलीज रहता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इसको भी इस तरह से लेके जाएंगे, 10 to 15 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे और धीरे धीरे छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को भी 10 रिपीटेशन के लिए बिल्कुल करेंगे। इस एक्सरसाइज को मोबिलिटी एक्सरसाइज के रूप में करेंगे। इस प्रकार से पेशेंट को बोलेंगे कि एक्टिव पैर को मोड़े और थेरेपिस्ट जो अपने हैंड से इस तरह से फोर्स लगा करके पैर को और अधिक मोड़ने का प्रयास करेंगे। और इस एक्सरसाइज को भी आप 10 to 15 रिपीटेशन के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। और इस प्रकार से जितना एफर्टेबल हो, पेशेंट दर्द सह पाए, उतना फोर्स लगा करके आप मोड़ने का प्रयास करेंगे और बारी बारी से आराम से करते जाएंगे और जो पेशेंट के जॉइंट का रेंज है वो बढ़ाते जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये भी एक मोबिलिटी एक्सरसाइज ही है, जिसमें हम नी जॉइंट का रेंज इस प्रकार से बढ़ाते हैं, जिसमें बेड के एज पे पेशेंट को इस तरह से लेटा लेंगे और धीरे धीरे पैर को मोड़ने की प्रयास करेंगे और नी जॉइंट की रेंज बढ़ाने की प्रयास करेंगे। जितना पेशेंट दर्द सह सकते हैं उतना दर्द के साथ हम इस एक्सरसाइज को करेंगे, पैर को इस तरह से मोड़ने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे इस प्रकार से रेंज को हम बढ़ाते जाएंगे। 10 to 15 रिपीटेशन के लिए, 20 रिपीटेशन के लिए बिल्कुल ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें प्रत्येक रिपीटेशन में 10 सेकेंड का हम होल्ड भी दे सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नी मोबिलाइजेशन है। ये एक्सरसाइज नहीं है, इसमें हम नी को मोबिलाइज करेंगे, जिसके वजह से जो हमारे नी जॉइंट के बीच का स्पेस होता है वो बढ़ने का पॉसिबिलिटी है और उसमें नी अच्छे से मोबिलाइज हो जाता है। जो भी थोड़ा बहुत दर्द आया रहता है एक्सरसाइज में वो पेन कम हो जाता है, पेन फ्री हो जाता है और अच्छे से नी मोबिलाइज होने के बाद जो हमारी जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन है उसमें भी बढ़ोतरी होती है, हमारे जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम मोबिलाइज करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इस तरह से अपनी दिशा में ऊपर की तरफ खींचेंगे और फिर ऊपर वाली हाथ से धीरे धीरे डाउन प्रेस करेंगे और फिर इस तरीक़ा से जो है सो नी को आराम से खींच के और फिर रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर खींचेंगे, फिर रिलैक्स छोड़ेंगे। इस प्रकार से 1 से 2 मिनट के लिए मोबिलाइजेशन नी जॉइंट को देंगे।
अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए इस प्रकार से उल्टा लेटा लेंगे और मसल्स को कुछ इस प्रकार से रिलैक्स करने के बाद पैर को मोड़ेंगे और पैर को मोड़ेंगे जितना तक एक्टिवली जा पाता है लेके जाएंगे। उसके बाद थोड़ा फोर्स के साथ लेके जाएंगे जितना तक पेशेंट दर्द को झेल पाते हैं, ट्रेबल है उतना तक आराम से लेके जाएंगे। वहाँ पे 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे और धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देंगे। इस प्रकार से रेंज को बढ़ाएंगे और बिल्कुल जो है सो आराम से करेंगे। फोर्सफुली बहुत ही ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन विदाउट फोर्स भी नहीं होता है ये एक्सरसाइज, इसमें फोर्स लगाना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से फोर्स को लगाए, 5 to 10 सेकेंड का होल्ड करें और धीरे धीरे रिलैक्स करें। इस एक्सरसाइज को भी 15 to 20 रिपीटेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जिसके लिए एक फोम रोलर का प्रयोग करेंगे। जो फोम रोलर री जॉइंट के पास प्लेसमेंट करेंगे और इस तरह से हाथ से डाउन प्रेस करेंगे फोम रोलर में और एंकल से फोर्स लगा करके पैर को ऊपर की तरफ मोड़ने का प्रयास करेंगे। इससे अच्छी खासी हमारे जॉइंट के बीच स्पेस इंक्रीज होता है और अच्छा खासा मोबिलिटी होता है। जॉइंट का जो रेंज है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। अगर आप में से किसी को भी इस प्रकार की समस्या है, जिनका फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद पैर नहीं मुड़ता है, तो आप अपने घर बैठे इस तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।